अमेरिका ने तो ईरान पर हमले का मन बना ही लिया था, लेकिन 3 अरब मुस्लिम मुल्कों ने बीच में आकर ट्रंप को मना लिया। जी हां, सऊदी के एक सीनियर अफसर तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सऊदी, कतर और ओमान की वजह से ही ट्रंप ने ईरान पर हमले से कदम पीछे खींच लिए। अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने भी इस बात की तस्दीक की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन देशों से बात की थी, लेकिन क्या बात हुई, फिलहाल वो इस सवाल को टाल गईं। अब बड़ा सवाल तो ये है कि सऊदी, कतर और ओमान ने ऐसा किया भी है तो क्यों किया? क्या वो ईरान से सहानुभूति रखते हैं? जी नहीं, ये सहानुभूति नहीं बल्कि अपने नुकसान की परवाह भी हो सकती है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह की कार्रवाई अंजाम दी तो ईरान सबसे पहले सऊदी, कतर, जॉर्डन और दूसरे अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी बेस को तबाह कर देगा। इन अरब मुल्कों को इलाके में गंभीर नतीजों का डर था। सऊदी के ये आला अधिकारी बता रहे हैं कि खाड़ी के तीनों देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान को एक मौका देने के लिए मनाया। इन देशों ने आखिरी समय में ट्रंप को रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि ईरान को अच्छे इरादे दिखाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। सऊदी अधिकारी ने बताया कि हमने राष्ट्रपति ट्रंप को समझाने के लिए आखिरी समय तक कूटनीतिक कोशिशें की, यानी डिप्लोमेटिक कोशिशें की कि वो ईरान को अच्छे इरादे दिखाने का मौका दें। वहीं दूसरे खाड़ी अधिकारियों ने भी बातचीत की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान को यह संदेश भी दिया गया था कि अमेरिका के क्षेत्रीय ठिकानों पर हमला करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। लेकिन ईरान का स्टैंड क्लियर है, अगर उस पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में आग बरसेगी और जो उसके बीच आएगा वो तबाह होगा। दरअसल अरब के अमीर सुन्नी मुल्क पूरी तरह से अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा डर है कि अगर ईरान अमेरिका भिड़े तो तबाही उनके यहाँ भी होगी, वो बीच में पिस जाएंगे। मदद उन्हें अमेरिका की करनी पड़ेगी और अगर ऐसा किया तो ईरान उन पर भी हमला करने के लिए मजबूर होगा, जैसे पिछली बार कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर किया था। यही वजह है कि वो अमेरिका को रोक रहे हैं। ईरान को रोकने की तो ना उनकी हिम्मत है और ना ही अधिकार। इन देशों ने अमेरिका में भारी निवेश कर रखा है। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ इसराइल की वजह से किसी तरह की जंग में उलझे, वरना सबसे ज़्यादा अगर हालत ख़राब होगी तो सुन्नी अरब देशों की होगी, जहां हुक्मरान तो अमेरिका और इसराइल के पीछे दिखेंगे लेकिन जनता ईरान के साथ। इसलिए भी ये देश आगे आ रहे हैं कि जंग टल जाए, वरना OIC जो कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, ईरान को खुलकर दी जा रही अमेरिकी धमकियों पर एतराज तक नहीं जताता है कि कोई देश किसी संप्रभु देश के अंदरूनी मामलों में क्यों दखल दे रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब देश तो यही चाहते हैं कि ईरान से इस्लामिक रेवोल्यूशन का कांटा निकल जाए तो ईरान भी उनकी तरह अमेरिका के खेमे में होगा, लेकिन सामने से वो ईरान का सीधा विरोध करते नहीं दिखना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका को ही समझा रहे हैं, मना रहे हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका सऊदी, कतर और ओमान की कितनी सुनता है और क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल एक बार फिर छट जाएंगे। हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। एक और जंग के मुहाने पर खड़े मिडिल ईस्ट से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना टाल दी है और यही वजह है कि एक तरफ कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों की वापसी होने लगी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपने एयर स्पेस को फिर से खोल दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को कतर के अल उदीद मिलिट्री बेस से हटाए गए अमेरिकी विमान धीरे धीरे बेस पर लौट रहे हैं। स्थिति की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बुधवार को जारी किए गए हाई अलर्ट के बाद कतर में अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर सुरक्षा चेतावनी का स्तर कम कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बेस छोड़ने की सलाह दी गई थी, उन्हें भी लौटने की अनुमति दे दी गई है। ट्रंप के सुर बदले, वेट एंड वॉच नीति। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख कुछ नरम किया है।
ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में अब मौतों की संख्या कम हो रही है और फिलहाल बड़े पैमाने पर फांसी की कोई योजना भी नहीं है। ट्रंप ने पहले ईरान को सख्त चेतावनियां दी थी, लेकिन अब इन्होंने इंतजार करो और देखो यानी कि वेट एंड सी की नीति अपनाने की बात कहती है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि देश में किसी को भी फांसी देने की कोई योजना नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि कराची शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 26 साल के युवक को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। मानवाधिकार संगठन हैंगो ने भी पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारी इरफान सोल्तानी की प्रस्तावित फांसी फिलहाल टाल दी गई है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह अच्छी खबर है, उम्मीद है यह सिलसिला जारी रहेगा। तनाव के बीच ईरान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए करीब 5 घंटे बाद अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। बुधवार देर शाम अमेरिका ईरान टकराव की आशंका के चलते ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रत या मार्ग बदलना पड़ा था। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटर रडार 24 के मुताबिक हवाई क्षेत्र खुलते ही ईरानी एयरलाइंस की कई उड़ानों ने दोबारा उड़ान शुरू की है। एयर स्पेस बंद होने से पहले के मुकाबले उस समय ईरान के ऊपर उड़ानों की संख्या बेहद कम हो गई थी। क्या अमेरिका ने हमला टाल दिया? हालांकि इन घटनाओं से तनाव में कुछ कमी के संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन यह अभी भी साफ नहीं है कि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प पूरी तरह से छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें भी चल रही हैं कि अमेरिका ने आखिरी वक्त पर ईरान पर हमले की योजना टाल दी है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में अमेरिका दबाव बनाए रखते हुए सीधे टकराव से बचने की रणनीति अपना सकता है। हालांकि क्षेत्र की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और किसी भी क्षण हालात बदल सकते हैं। क्योंकि ट्रंप एक अप्रत्याशित व्यक्ति हैं जो कभी भी कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने इसके संकेत रजा पहलवी के नेतृत्व क्षमता पर आशंका जताकर भी दे चुके हैं।